कभी अमेरिका जाके कोर्स करता हूँ, तो कभी 3 दिन का प्रोग्राम दुबई में जाके करता हूँ, तो कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करता हूँ, तो कभी सेल्स का प्रोग्राम करता हूँ। ऐसे अनगिनत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अनगिनत गुरुओं के साथ मिलके हमने अपनी कलाकारियों को डेवलप किया है। आर यू विद मी? एंड देयरफॉर मेरे लिए फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं तो क्या होता है कि इंसान के पास सपने बड़े होते हैं लेकिन औकात यहां पर है, इसकी सपने यहां पर है लेकिन इसकी औकात यहां पर है। उस सपने को पहुंचने के लिए बहुत सारी कलाएं लगती है, उस कलाकारी पे उसने काम नहीं किया। उस सपने तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज का अपग्रेडेशन पे उसने काम नहीं किया। उस सपने तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारी कौशल्य होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो स्किल के ऊपर उसने काम नहीं किया। अगर एक टीचर है, अगर टीचर हमारे साथ जुड़ती है तो उसके पास जो कौशल्य है वो है 50 बच्चों को क्लास में पढ़ाना। हो सकता है कि वो मैथ्स सिखाती है या इतिहास सिखाती है, रोज सुबह जाती है, 7:30 बजे वो जाती है और वहां पर जाके 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 1 बजे तक क्लास चलती है। उसे अलग अलग क्लास में इतिहास सिखाना है। क्या टीचर को रोज सुबह जाके 50 बच्चे को मार्केट से ढूंढ के लाना पड़ता है? यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं। टीचर को मार्केट में जाके 50 लोगों को ढूंढ के लाना नहीं पड़ता और ढूंढ के ला के फिर उनको मना के पटा के बिठा के उनको सिखाना नहीं पड़ता। ये टीचर के सामने रेडीमेड 50 बच्चे बैठे हैं। अब टीचर ने सही बोला इतिहास के बारे में, गलत बोला, बेचारे बच्चे कभी कुछ बोलने वाले नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। टीचर जैसा बोलेगा बैठ तो बैठा, खड़ा तो खड़ा हो गया। तो टीचर को हुक्म की तामील की आदत हो चुकी है और उस टीचर को पकड़ के हम नेटवर्किंग में लाते हैं। उसको पकड़ के हमने आरसीएम में नहीं किया है। अब आरसीएम में रोज 50 को पकड़ के लाना पड़ता है, रोज 50 को पकड़ के लाना पड़ता है, 50 बच्चों को ढूंढना पड़ता है, मार्केट में फोन करके लाना पड़ता है या उनके घर में जाके लाना पड़ता है, मीटिंग में लाना पड़ता है। ये कलाकारी टीचर के पास है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो सिर्फ जुड़वाने से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ टीचर को जुड़वाने से काम चलने वाला नहीं है। टीचर को बेचने की कलाकारी नहीं आती, टीचर को प्रेजेंटेशन की कलाकारी नहीं आती, टीचर को ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कलाकारी नहीं आती, रिजेक्शन फेस करने की कलाकारी नहीं आती। कस्टमर टीचर ने कभी रिजेक्शन को फेस ही नहीं किया। रोज सुबह रेडीमेड 50 आइटम बैठे हैं, रेडीमेड। जैसे स्कूल में एंट्री मार के गुड मॉर्निंग मैडम करके वहां के ऑफिस का जो बॉय है वहां से लेके सारे लोग अदब से बात करते हैं, और जैसे ही हम मार्केट में उतरते हैं साले कुत्ते के बाप ट्रीट करते हैं लोग हमको। तो हमको जब मार्केट में जाना है तो लोग जब हमको रिजेक्ट करते हैं फिर भी हमें वहां पर जाना है और ना चाहते हुए भी हमें वो सब करना है। और ये करने के लिए टीचर के पास बेशर्मी की डिग्री और हरामीपन का पीएचडी होना चाहिए। टीचर को शर्म आती है, उस शर्म से टीचर को निकालना पड़ेगा। ये हम लीडरों का काम है। अगर हमने उस टीचर को शर्म से बाहर नहीं निकाला और उस टीचर के अंदर वो सारी बातें नहीं डाली जिस बातों से वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकती है, क्योंकि उसको 30-35 हजार रुपया पगार मिल रहा था, अब हम उसको 3.5 लाख रुपए पे लेके जाने वाले हैं। अगर 30-35 हजार रुपया पर महीने का टीचर को हम 3.5 लाख रुपए पे लेके जाने वाले, तो टीचर को अपने ऊपर भयंकर काम करना पड़ेगा। और ये टीचर के ऊपर तब होगा काम जब तुमने अपने ऊपर भयंकर काम किया होगा। और अगर तुमने ही काम नहीं किया अपने ऊपर तो तुम टीचर नहीं, तुम किसी को भी पकड़ के लेके आओ, फिर तुम यही बोलोगे कि मेरे टीम में कोई अच्छा काम करता ही नहीं। अच्छा काम करने के लिए अच्छा काम करवाना पड़ता है, अच्छा काम करवाने के लिए सेल्स मैनेजमेंट की सारी बातें को सीखना पड़ता है। सिर्फ जुड़ने से काम चलने वाला नहीं है। एंड दैट इज वाई मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं इसीलिए कहता हूं हर चीज संभव नहीं है। संभव सिर्फ उन इंसान के लिए होता है जो वो संभव करने
कीमत अदा करने के लिए रेडी है। जिस इंसान ने उसको संभव करने के लिए वो कीमत को अदा नहीं की, तो वो हमेशा वो नहीं कर पाएगा जो उसके सपने हैं, जो उसकी चाहत है, या उसका लक्ष्य है, या उसका गोल है। आर यू ऑल क्लियर? यस। अगर मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई तो हाथ ऊपर कीजिए। यस। बहुत बढ़िया। मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? यस। आज से बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पहले 1983 में मैंने अपना करियर को स्टार्ट किया एज ए न्यूज़पेपर वेंडर। घर घर में जाके मैं अखबार डालता था। अखबार डालने के बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता, रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी बीत रही थी, सेम कपड़े हफ्ते भर डाल के, और मुकेश के दर्द भरे गाने सुन के ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। अपने फादर की माली हालत बहुत खराब थी। 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा है। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने जब्ती का नोटिस भेजा है कि घर खाली करो। बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है पप्पा के पास। छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा, पप्पा के पास पैसे नहीं है। किराने वाला आके बैठा हुआ, दूध वाला आके बैठा हुआ है, हमारे डॉक्टर का कंपाउंडर आके बैठा हुआ है, ये कहते हुए नायक साहब 3 महीने हो गए, पैसे तो दे दो। ऐसा हाल था उस जमाने में। 1985 में मंदिर के बाहर एक दिन मुझे मिल गया स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। उसने मुझसे पूछा करता क्या है, मैंने कहानी सुनाई। उसने कहा तू न्यूज़पेपर का धंधा करता, अपने कॉलोनी के बाहर पिछले 32 साल से कुलकर्णी बोल के आदमी न्यूज़पेपर का धंधा करता है। 32 साल में वो खाली स्कूटर तक पहुंचा है, तो तू 32 साल भी मरवाएगा तो भी तू स्कूटर तक ही पहुंचेगा। दूसरा उसने कहा आज तू एक ट्यूशन ले रहा, आज तू 400 रुपए तेरे को अकाउंटेंट की नौकरी का मिल रहा है, 1 साल के बाद तेरे को 500 मिल जाएगा, 1 साल के बाद 600 650 हो जाएगा, 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी तो 30-40 हजार रुपया तेरा पगार होगा। फिर उसने कहा एक ट्यूशन लेने के लिए 100 रुपया लेता है, 2 ट्यूशन तेरे को 200 रुपए में मिल जाएगा, 3 ट्यूशन 300 रुपए में। जिंदगी में तू बड़ा आदमी कभी नहीं बनेगा संतोष नायर, क्योंकि अकाउंटेंट का नौकरी करके, ट्यूशन टीचर का नौकरी करके कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बना, तू लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तब मैंने स्वामीनाथन अय्यर को बोला साले डराता क्यों है, मुद्दे की बात कर, करना क्या ये बता। तो उसने कहा जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, और अपने चाहतों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना, जरूरतों के हिसाब से नहीं। अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो एक ही प्रोफेशन है जिसमें तू घुस जा। तो मैंने कहा कौन सा? उसने कहा सेल्स। तब मैंने कहा कि सेल्स के बारे में तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा एक ही प्रोफेशन है। क्या कहा उसने? एक ही प्रोफेशन। प्रोफेशन कहा उसने। तब मैंने उससे पूछा ये प्रोफेशन का मतलब? बोलता प्रोफेशन एक कोई भी काम जिसको आप लेते हैं और उसकी पूरी गहराई को समझते हैं, और जब आप समझते हैं, आप प्रोफेशन को जब लेते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, आप बनते हैं